मेंड्रोलियन सीजन 3 एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक मेंड्रोलियन दिखाया जाता है जो एक गुफा के अंदर में एक लोहे को गर्म करके एक हेलमेट बना रहा है। इस मेंड्रोलियन का नाम आर्मरोड है। अब हेलमेट बन गया है और बाहर निकलता जहां बहुत सारे मेंड्रोलियन होता है। ठीक सामने नदी के किनारे एक बच्चा खड़ा होता है। वह हेलमेट पहनाने के बाद कुछ शपथ लेने कहता है कि इस हेलमेट को अपने लाइफ में कभी नहीं उतारोगे। बच्चा जैसे बोलता उसको रोक देता। पानी में कुछ एहसास होता तभी पानी के अंदर से बहुत विशाल मगरमच्छ हमला करता है। इस पे चारों तरफ से गोली बरसाता पर उसे कुछ नहीं होता, जिससे इसमें बहुत सारे मेंड्रोलियन मारे जाते हैं और कुछ मेंड्रोलियन इसके शरीर पर चढ़ जाता है। उसके शरीर में बम लगा देता जिसके फटने से थोड़ा कमजोर हो जाता, फिर भी काबू से बाहर होता। तभी दूसरा मेंड्रोलियन अपनी जहाज लेकर आ जाता है जिसमें डीन होता है, जो इस मगरमच्छ पर कुछ फायरिंग करता है जिससे बहुत बड़े धमाके होता है, जिससे यह मगरमच्छ मर जाता है। आगे मेंड्रोलियन डीन को गुफा के अंदर बुलाता जहां आर्मरोड कहता, तुम एक मेंड्रोलियन नहीं रहे क्योंकि तुम अपना हेलमेट उतारा था। क्योंकि कोई भी मेंड्रोलियन एक बार भी हेलमेट उतर देता तो वो मेंड्रोलियन कुल का सदस्य नहीं रहता। तब डीन कहता, इसका मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ, अपने ग्रह पर जाना होगा और जीवन जल में नहाने से पाप धुल जाएगा। तब आर्मरोड बताता कि युद्ध के कारण बम ब्लास्ट होने से सारी खाड़ाने बर्बाद हो गया है। अब वहाँ कोई जलधारा नहीं है जहाँ तुम स्नान कर सको। अब मेंड्रोलियन डीन एक शीशे का टुकड़ा दिखता और कहता, कोई मुसाफिर वहाँ जाकर आया है, इसका मतलब जीवन के लिए अच्छा ऑक्सीजन है। तब आर्मरोड कहती, युद्ध के कारण हमारे ग्रह के रेत अब शीशे में बदल गया, बमबारी के कारण अब वो रहने के लायक नहीं है। तब मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मैं डिमेंड्रोलोर ग्रह पर जाऊंगा और खदानों में जाकर नहाकर आऊंगा ताकि मेरा पाप मिट जाए और उस बात का सबूत भी लेकर आऊंगा कि हमारा ग्रह रहने के लायक है। आर्मरोड बोलती है, तुम जा सकते हो। तब मेंड्रोलियन यहाँ से निकल जाता है और अपने साथ छोटे ग्रोगो को भी ले लेता है और ये लोग प्रकाश की गति से यात्रा करके एक नवर ग्रह पर पहुंच जाता है जहां पर मेंड्रोलियन डीन का एक दोस्त रहता है। मेंड्रोलियन इस ग्रह पर जाता है तो देखता है कि ये ग्रह पूरी तरह से बदल चुका है। आगे देखते हैं कि इस ग्रह पर इंसान, रोबोट और एलियन ये सभी लोग एक साथ रहता है और यहाँ पर जो रोबोट है उसे ड्रॉइड कहा जाता है। मेंड्रोलियन यहाँ पर एक रोबोट को देखता है जिसका पुतला होता है। तभी यही पर मेंड्रोलियन का दोस्त ग्रीफ आ जाता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ का हाई मजिस्ट्रेट हूँ, इस पूरे ग्रह को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। हाई मजिस्ट्रेट ग्रीफ उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और बताता है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, साथ ही यहाँ की थोड़ी सी जमीन भी खरीद सकते हो, इससे तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा और तुम यहाँ पर खेती कर सकते हो। लेकिन मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मैं इस मकसद से यहाँ नहीं आया हूँ। तब मेंड्रोलियन डीन बताता है कि मैंने एक बार अपना हेलमेट उतार दिया था, इसलिए मुझे मेंडलोर ग्रह से निष्कासित कर दिया गया है। तब ग्रीफ बोलता है कि फिर तुम तो यहाँ पर आराम से रह सकते हो, यहाँ पर चाहे तुम अपना हेलमेट उतार दो, यहाँ पर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन तभी एक रोबोट आता है और वे बताता है कि बाहर कुछ गुंडे आए हैं। तब ग्रीफ इन लुटेरों से मिलने के लिए जाता है। ये लुटेरे बोलते हैं, हम यहाँ पर शराब पीने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारे रोबोट हमें अंदर जाने नहीं देते। ग्रीफ बोलता है, जिस जगह तुम जा रहे हो वे बार नहीं है अब, बल्कि अब वो एक स्कूल है, इसलिए वह रोबोट तुम्हें अंदर जाने नहीं देगा। ये लुटेरे बोलते हैं, जब हम पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तब एक बार था, यहाँ पर स्कूल नहीं था। और ये ग्रीफ कारगा से डिमांड करते हैं, हम तो दारू पिएगे और यहीं पर बैठकर पिएगे। इसी बीच ग्रीफ और लुटेरों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। ये लुटेरे जैसे ही अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ग्रीफ अपनी बंदूक को निकाल लेता है और इस लुटेरे के हाथ पर गोली चलाता है और बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब ये लुटेरे नहीं मानते तब मेंड्रोलियन डीन इन लुटेरों पर गोलियां चलाता है और इन लुटेरों के 4 आदमियों को मार देता है और आखिर लुटेरा यहाँ से भाग जाता है जिसका वेन नाम था। तब ग्रीफ बोलता है कि तुम मेरे लिए मार्शल बन जाओ। मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मार्शल दून कहा गया, वो पहले आपकी मार्शल था। लेकिन ग्रीफ बोलता है, मैं तुम्हें अपना मार्शल बनाऊंगा, क्या तुम बनोगे? लेकिन मेंड्रोलियन डीन मना कर देता है, बोलता है कि मेरा मिशन कुछ और है, मैं यहाँ पर इन सब के लिए नहीं आया। साथ ही मेंड्रोलियन डीन एक रोबोट को देखता है
और बोलता है कि यह रोबोट मुझे चाहिए। ये पिछले सीजन में आईजी नाम का एक रोबोट था और अपनी जान बचाने की चक्कर में खुद को ब्लास्ट कर लेता है। इसलिए मेंड्रोलियन डीन का मानना है कि इस रोबोट को दोबारा बना दूंगा, लेकिन ग्रीफ बोलता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे रोबोट घूम रहे हैं, तुम उनमें से एक रोबोट ले जाओ। लेकिन मेंड्रोलियन डीन इसी रोबोट की मांग करता है, जहां मेंड्रोलियन इस रोबोट को ऑफिस में लाकर ठीक करने की कोशिश करता है। इस आईजी रोबोट में इलेक्ट्रिसिटी जाते ही ये रोबोट जिंदा हो जाता है, लेकिन यह रोबोट खड़े होते ही ग्रोगो पर हमला कर देता है। तब मेंड्रोलियन इसे रोकने की कोशिश करता है, पर बहुत ही मुश्किल से इस रोबोट को रोका जाता है। मेंड्रोलियन डीन बताता है कि शायद इस रोबोट की यादों को मिटा दिया गया है, इसलिए शायद यह हमला कर रहा है। तब ग्रीफ कार्गा इस रोबोट को लेकर के एक जगह पहुंच जाता है और बोलता है कि वो लोग तुम्हारे रोबोट को ठीक कर देंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे एलियन होते हैं और वो इस रोबोट को देखते ही बोलते हैं, ये कबाड़ है, ये हमसे ठीक नहीं होगा। अगर हम ठीक कर भी देंगे तो इसकी यादें वही पुरानी होगी, ये फिर से हमला करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। तब मेंड्रोलियन बोलता है कि तुम लोग इसके लिए नया डिवाइस बना दो ताकि इसकी अंदर नया यादों को डाला जाए। लेकिन ये छोटे छोटे एलियन बोलते हैं कि ये सा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें इसका पुराना वाला ही डिवाइस लाना होगा। तो मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मैं वो पुराना वाला डिवाइस लेकर आऊंगा, फिर तुम इसे ठीक करना। और मेंड्रोलियन इस ग्रह को छोड़कर अपने दोस्त ग्रोगो के साथ यहाँ से निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही मेंड्रोलियन डीन पर पैरेट्स हमला कर देते हैं। ये वही पैरेट्स हैं जो नवर ग्रह पर भी आए थे और ये लोग बोलते हैं, तुम हमारे 4 लोगों को मारा, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेंड्रोलियन इन पैरेट्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये पैरेट्स इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं। मेंड्रोलियन डीन इन सभी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके एक एक पैरेट्स के सिप को खत्म करता जाता है, लेकिन आखिरकार वहां पर पहुंच जाता है जहां पर इन पैरेट्स का सरदार रहता है। ये काफी बड़ी सिप है और इन पैरेट्स का सरदार मेंड्रोलियन डीन से बोलता है, या तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो या हम तुम्हारे जहाज को खत्म कर देंगे। लेकिन मेंड्रोलियन डीन चकमा देकर वहां से भाग जाता है और एक ग्रह पर पहुंच जाता है जिसका नाम कलेवरा है। और मेंड्रोलियन यहाँ पर एक मेंड्रोलियन किले पर जाता है और इस किले के अंदर पहुँचते ही वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम बॉका टेन है और मेंड्रोलियन डीन बोलता है, तुम्हारा साथ देने के लिए आ गया हूँ, अब तुम मेंड्रोलियन पर राज कर सकती हो। लेकिन बॉका टेन बोलती है कि अब राज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मेंड्रोलियन पूछता है, तुमने जो जहाज चुराई थी वो कहाँ पर है? बॉका टेन बताती है कि वो आकाश गंगा में है। बॉका टेन पूछती है, तुम्हारे पास सेवर है? अगर तुम्हारे पास सेवर है तो तुम ही उनके सरदार बन जाओ। साथ ही बॉका टेन बोलती है कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम अपने घर लौट जाओ। तब मेंड्रोलियन डीन बोलता है कि मैं यहाँ मेडलोर जा रहा हूँ और वहाँ पर उन खदानों के अंदर नहा कर मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने वाला हूँ। और इतना कहकर ही यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मुलाकात होगी अगला भाग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।